बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 47 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, नेमती अल्लती मेरी नेमत वो जो अनआमतु मैंने बख्शी अलैकुम तुम्हें, वान्नी और ये कि मैंने फज़लतुकुम तुम्हें फजीलत दी अलल आलमीन जहान वालों पर। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनआमतु अलैकुम वान्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। जहानों पर फजीलत बख्शी से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़माने के लोग हैं, यानी अल्लाह ने उनमें रसूलों को भेजा, किताबें उतारी और उन्हें बादशाहत अता फरमाई। जैसे सूरह जासिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब और हिकमत और नबूवत दी, और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया, और उन्हें जहानों पर फजीलत बख्शी। और फरमाया सूरह दुखान में, और बिलाशुबा यकीनन हमने उन्हें इल्म की बिना पर जहानों से चुन लिया। और फरमाया सूरह माइदा में, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो जब उसने तुम में अम्बिया बनाए और तुम्हें बादशाह बना दिया, और तुम्हें वो कुछ दिया जो जहानों में से किसी को नहीं दिया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।